बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढाबा मज़ाहिर कुरैशी के चैनल पे खुशामदीद। आज मैं लेकर आई हूँ सर्दियों की सौगात, सूप जो बहुत ही सबको पसंद होता है और सबको इंतज़ार होता है कि सर्दियाँ आएँ और हम ये लोग सूप बनाएं। तो ये बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुआ था, सेम बाहर की तरह। तो ये बहुत आसान रेसिपी है, ऑथेंटिक रेसिपी है। तो इसको आप लाजमी ट्राई कीजिएगा और बच्चों को लाजमी पिलाइएगा। यहाँ पर हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने 8 गिलास पानी लिया था और मैंने इस देगची में डाल दिया था। तो यहाँ पर हमने एक ब्रेस्ट पीस लिया है और ये देखिए मैंने ये पूरा पीस यहाँ पर ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो बोटियों के स्टाइल में भी कटिंग करके डाल सकते हैं, मगर इसका डालने का मकसद ये है कि हमारा रेशा अच्छा बनता है और बड़े रेशे बनते हैं। जैसे बाहर के बाज़ार का आप सूप पीते हैं तो उस तरीके से ये बन के तैयार होगा। तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच नमक ऐड कर दिया है। नमक हम शुरू में कम ऐड करेंगे क्योंकि चिली सॉस, सोया सॉस और सिरके में भी नमक होता है। 15 मिनट के लिए हम इसको ढककर रख देंगे तो गोश्त का कलर चेंज हो जाए और बॉयल हो जाए। तो ये देखिए 15 मिनट के बाद ये अच्छा सा बॉयल भी आ गया है इसमें और गोश्त का कलर भी चेंज हो गया है। तो यहाँ पर हम लहसुन 7 से 8 मैंने जवे लिए थे लहसुन के और यहाँ मैंने बारीक कटिंग करके यहाँ पर ऐड कर दिया है। कुछ वेजिटेबल्स है मेरे यहाँ पर मैंने बंद गोभी लिया है, इसको बारीक चॉप कर लिया था। गाजर को भी बारीक चॉप कर लिया था। यहाँ पर आप शिमला मिर्च, मटर, सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेरे पास थी मैंने अभी यहाँ पर ऐड कर दिए। इस सबको मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 20 मिनट के लिए हम इसको गलाने के लिए सब्ज़ी ढक्कन बंद कर देंगे। तो यहाँ पर 20 मिनट के बाद मैंने ये चेक करा है तो गोश्त भी अच्छा सा गल गया था हमारा यहाँ पर। तो गोश्त को हम निकाल लेंगे और सब्जियों को गलाने के लिए वापसी हम तो यहाँ पर हमने ये गोश्त निकाल लिया है। तो यहाँ पर मैंने ये अजीनामोटो लिया है आधा चम्मच और तकरीबन 3 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। तो आप कोई सी भी कंपनी का कॉर्नफ्लोर ले सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स नहीं रहे। तो यहाँ पर हम स्पून चलाते जाएंगे और ये कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे। तो इसको मिक्स कर लेंगे और तकरीबन हम इसको 20 मिनट के लिए दोबारा पकाने के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छा सा पक जाए। और जो मैंने चिकन निकाली थी उसके मैंने रेशे कर लिए हैं। तो साथ ही हम यहाँ पर चिकन भी ऐड कर देंगे। और यहाँ पर हमारा तकरीबन सूप तैयार हो गया है। अक्सर आप बाहर से मंगा के खाते होंगे, पीते होंगे और आप चाहते हैं कि सेम वैसी हमारी रेसिपी बने तो ये रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर मैंने एक अंडा लिया है और उसको मैंने मिक्स कर लिया है। तो हम अंडे को ऐसे डाल देंगे। अभी हम स्पून नहीं चलाएंगे। तकरीबन 2 मिनट के बाद हम इस तरीके से स्पून चलाएंगे ताकि ये हमारे अंडे के बड़े बड़े रेशे बन जाएं। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच काली मिर्चें ली हैं पिसी हुई और ये देखिए कितना अच्छा सा हमारा बॉयल आ गया है यहाँ पर। तो यहाँ मैं सोया सॉस ऐड कर दूँगी तकरीबन 2 स्पून। थोड़ा सा सिरका मैंने ऐड करा है। सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस आप अपनी टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। तो चिली सॉस मैंने अभी थोड़ा सा ही ऐड करा है। इस सबको मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा सूप अच्छा सा गाढ़ा हो गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे। तो ये बहुत मज़ेदार सेम बाहर की तरह बन के तैयार हुआ था। तो ये रेसिपी आप लाजमी ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके लाजमी बताया करें कि ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। ऊपर से मैंने को चिली सॉस ऐड करा है। तो ऊपर से डालने से ये होता है कि जिसको चाहिए कम या ज़्यादा अपनी तरफ से डाल सकते हैं। तो मैंने कुछ हरी मिर्ची यहाँ पर ऐड करी हैं। तो सेम बाहर की तरह बन के तैयार हो गया था।
तो आप लाजमी ट्राई कीजिएगा और बताइएगा ये रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी। सर्दियों में रोज़ बनाइएगा और बच्चों को पिलाइएगा, सर्दियों से बचे रहते हैं। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।